नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक आइकॉनिक मूवी शोले के बारे में। शुरू में आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, शोले फ़िल्म की कहानी एक आर्मी ऑफिसर जिनकी फैमिली की हत्या हो जाती है उन से इंस्पायर है। उसके बाद उस आर्मी ऑफिसर ने एक अपने दो सेना के जवान याद करे थे, जूनियर्स थे उसके, जो जिनका कोर्ट मार्शल हुआ था। वो दोनों के दोनों काफ़ी अधिक उस्ताद आदमी थे और बहादुर आदमी थे। और रिटायर ऑफिसर उनको लेता है और उसके बाद उनके ज़रिए अपने परिवार की हत्या का बदला लेता है। इस थीम को लेकर के सलीम जावेद आगे बढ़े थे और इस फिल्म का निर्माण हुआ था। ये आइडिया कई लोगों के पास गया, मनमोहन देसाई जी, बलदेव पुष्कर जी, प्रकाश मेहरा जी, प्रेम सेठी वगैरह के पास। प्रकाश मेहरा जी को आइडिया थोड़ा पसंद आया था, लेकिन प्रकाश मेहरा जी उस समय में फ़िल्म जंजीर बना रहे थे और इस वजह से अधिक व्यस्त होने के कारण इस आइडिया को वो कैश नहीं कर पाए। उस समय में कहते हैं कि सलीम जावेद को इस फिल्म लिखने के, जिसमें सलीम खान और जावेद अख्तर, इन दोनों की जोड़ी को सलीम जावेद कहते थे, इन लोगों के लिए 10,000 रुपये मिले थे साइनिंग अमाउंट, जो कि उस समय बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। शुरू में गब्बर का रोल संजीव कुमार जी करना चाहते थे और वो इस रोल को इतना अधिक इंस्पायर हो गए थे इस रोल से करने के लिए कि वो कह रहे थे कि मैं अपने आगे के दांत को काला कर लूँगा और अपने बाल भी मुड़ा लूँगा। लेकिन रमेश तिप्पी ने उनके लिए मनाया और कहा कि आप ये रोल प्लीज़ ना कीजिए, और बाद में ये रोल उनको नहीं मिला और ये उन्होंने ठाकुर का रोल इस फिल्म में किया। दोस्तों, धर्मेंद्र ठाकुर का रोल करना चाहते थे क्योंकि स्क्रिप्ट करने के बाद धर्मेंद्र जी को लगा कि इस फिल्म की जो थीम है वो ठाकुर और गब्बर के सेंटर में मतलब घूमेगी। लेकिन बाद में रमेश तिप्पी ने उनको ये मनाया कि अगर वो ये रोल नहीं करेंगे तो इसमें संजीव कुमार अगर वो रोल करेंगे तो फिर हेमा मालिनी के साथ उनकी नज़दीकी बढ़ेगी। और धर्मेंद्र को ये पता था कि संजीव कुमार हेमा मालिनी जी को पहले एक बार प्रपोज़ कर चुके हैं और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की नज़दीकी उन दोनों थोड़ा बढ़ रही थी। इस वजह से धर्मेंद्र ने फिर उसके बाद वीरू का रोल करना स्वीकार कर लिया। तो सलीम खान ने अमिताभ बच्चन का नाम रिकमेंड करा था जय के रोल के लिए। इसको शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल काफ़ी अलग था, लेकिन धर्मेंद्र ने बाद में मनाया जीपी सिप्पी साहब को कि वो ये रोल अच्छे से कर सकते हैं। दिलीप कुमार को पहले रोल ऑफ़र हुआ था ठाकुर बलदेव सिंह का, जो कि उन्होंने मना कर दिया और बाद में रोल संजीव कुमार के पास गया। बाद में एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार साहब ने ये कहा था कि उनके लिए इस रोल को ना कर पाने का अफसोस रहा। दोस्तों, गब्बर का रोल पहले डैनी डेंजोडप्पा जी को करना था, लेकिन डैनी डेंजोडप्पा जी उन दिनों फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में फ़िरोज़ खान के साथ अफ़गानिस्तान में व्यस्त थे, जिस वजह से वो इस रोल को नहीं स्वीकार कर पाए। शोले का जो लास्ट एक शुरुआत का जो पीस आता है जिसमें कि ठाकुर की फैमिली की गब्बर हत्या कर देता है, उस फिल्म को शूट करने में 23 डेज़ लगे थे और 3 से भी ज़्यादा शेड्यूल इस फिल्म को शूट करने में लग गए थे। उस सीक्वेंस को 1 मिनट का सीन आता है जिसमें राधा, जो कि जया बच्चन जी हैं, वो एक लैम्प को बजाती हैं और जय जो होते हैं वो हारमोनिका, जिसे माउथॉर्गन भी कहते हैं, उसको सनसेट के समय बजाते हैं। इस शॉट को शूट करने में भी 20 दिन लग गए थे क्योंकि सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा जो थे वो चाहते थे रमेश तिप्पी जी के साथ कि एक बहुत ही नाजुक सा मार्मिक दृश्य है और इसके लिए एक ख़ास घंटा लिया जाना चाहिए जिसमें कि सूरज डूबने और रात के बीच का जो समय होता है, उस समय पर अगर इस शॉट को फिल्माया जाएगा तो अच्छा आएगा। और कई बार बादल आ जाते थे, कई बार जो था धूप तेज़ रहती थी और इस शॉट को नहीं फिल्माया जा सकता था, तो इस शॉट को शूट करने में बहुत अधिक मेहनत लगी और 20 दिन तक का वक्त लग गया। दोस्तों, गब्बर सिंह का रोल आपके लिए बताना चाहूँगा, इस फिल्म में केवल 9 बार आता है। केवल 9 बार इस फिल्म में गब्बर सिंह का जिक्र है, जहाँ पर उनको फिल्म को शॉट फिल्माए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि गहराई कितनी है कि यह फिल्म आज तक सबसे आइकॉनिक रोल है गब्बर सिंह का, जो कि अमजद खान ने फिल्माया और अमजद खान दोबारा इस सफलता को नहीं दोहरा सके। सलीम खान के पिताजी, जो कि एक कॉप थे, उन्होंने एक डेकॉइट गब्बर की कहानी उनको सुनाई थी, जो कि अपने पास हमेशा कुत्ते रखता था और उसकी जो नाक थी वो काट लिया करता था, वो माफ़ कीजिएगा, सिपाहियों की नाक काट लिया करता था। इससे इंस्पायर होकर के गब्बर सिंह का नाम पड़ा और सलीम खान ने अपने कैरेक्टर का नाम गब्बर रखा। ठाकुर बलदेव सिंह एक्चुअली में सलीम खान के फादर इन लॉ का नाम था, जो कि एक रिटायर सोल्जर थे और बाद में एक पुलिसमैन का रोल, ये रोल बाद में एक पुलिसमैन के नाम पर दिया गया।
फ़िल्म शूटिंग बेंगलोर में हुई और जिसमें काफ़ी ग्रीनरी और रॉक्स वगैरह ढूंढी गई, ऐसी लोकेशन ढूंढी गई। और शुरू में लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था ये बात, लेकिन जो फ़िल्म का लैंडस्केप था वो राजस्थान से मिलता जुलता लोग सोचते थे होगा, पर ऐसा नहीं था। और ये फ़िल्म बेंगलोर के पास शूट की गई थी। शुरू में प्लान करा गया था कि 6 महीने में इस फ़िल्म को शूट कर लिया जाएगा, लेकिन ये खिंचते पूरा 1 साल निकल गया, क्योंकि इतने सारे हीरोज़ और हीरोइंस ने इस फ़िल्म में काम करा और उनके शेड्यूल्स को इतना जगल था और उनको एक साथ ला पाना, और सब लोग अपनी डेट्स भी ठीक से नहीं दे पाते थे, जिस वजह से और बेंगलोर तक आना ये भी काफ़ी मुश्किल कार्य था। इस वजह से इस फ़िल्म को शूट करने में लगभग डबल समय लग गया। गब्बर का जो हाइड आउट का शूट था वो रामानगरा एक बेंगलोर के पास जगह है, वहाँ पर फिल्माया गया था। और वहाँ के लोगों ने उस जगह को जीपी सिप्पी के ऑनर में सिप्पी नगर नाम उस जगह का रख दिया है। अगर आप ऊटी से मैसूर की तरफ या मैसूर से ऊटी की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपके लिए ये जगह देखने को मिल सकती है। फ़िल्म के क्लाइमैक्स में असली बुलेट्स फायर की गई थी ताकि जो इफ़ेक्ट आए वो बहुत ज़बरदस्त आए। अमिताभ बच्चन को एक गोली लगभग लगने ही वाली थी और धर्मेंद्र के बहुत इंचेस पास से एक गोली गई थी। गब्बर सिंह को एक मॉडर्न डेकोर दिखाया गया है जो कि मिलिट्री ड्रेस पहनता है। इसके पहले जो डाकू थे वो अधिकतर धोती कुर्ता पहना करते थे और चंबल के डाकू जैसे लगा करते थे, लेकिन जावेद अख्तर का कहना था कि वो कुछ मैक्सिको और उत्तर प्रदेश के बीच का एक लुक चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने गब्बर सिंह की इस ड्रेस को चुना। गब्बर सिंह की खाकी यूनिफॉर्म जो थी उसको चोर बाज़ार मुंबई से परचेज़ करा गया था। उसको डर्टी लुक देने के लिए इमजद खान इस आर्मी यूनिफॉर्म में कई दिन तक रहे थे ताकि वो इस फिल्म ड्रेस में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकें। गब्बर सिंह का कैरेक्टर इतना अधिक फेमस हुआ था कि ब्रिटानिया बिस्कुट ने अपना एक कॉमर्शियल बनाया था और इमजद खान को इस बिस्कुट को खाते हुए दिखाया गया था। ये पहली बार ऐसा मौका था कि किसी विलन ने किसी प्रोडक्ट का ऐड किया हो और इससे इतना अधिक सफल हुआ ब्रिटानिया का वो बिस्कुट कि उसकी सेल डबल हो गई। दोस्तों, ग्लूकोज के बिस्किट से लेकर के ग्राइव वाटर तक शोले को बहुत अधिक मार्केटिंग अच्छी की गई इसकी, और इसके कॉपीराइट्स को बाद में आईवा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोड्यूसर्स और चैनल वी ने भी लिया। इसके कंसेप्ट शोले को पहले प्रकाश मेहरा जी जो कि जंजीर के साथ काम कर रहे थे इसलिए नहीं कर पाए, और बाद में रमेश सिप्पी जी ने इसको एक अंजाम तक पहुँचाया। प्राण का नाम पहले ठाकुर के रोल के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने जैसे आपने बताना चाहूँगा कि जीपी सिप्पी जी के साथ पहले बहुत सारी फिल्म करी थी, लेकिन रमेश सिप्पी कन्विंस थे कि ठाकुर का रोल संजीव कुमार जी अच्छा करेंगे। जो टंकी वाला सीन है जिसमें कि वीरू टंकी पर चढ़ जाता है और पानवी की टंकी के ऊपर और सुसाइड करने की धमकी देता है, वो एक्चुअली डिस्कस किया गया था लेकिन लिखा नहीं जा पा रहा था। तो जावेद अख्तर साहब ने अपने बेंगलोर जब एयरपोर्ट जा रहे थे तो कार में बैठे बैठे इस सीन को लिखा था। जय का कॉइन फ्लिपिंग सीन जो आप दिखाया है फिल्म में कि वो सिक्का उछालते हैं, उसको गैरी कूपर की फिल्म गार्डन ऑफ एविल से लिया गया था। उसमें गार्डन ऑफ एविल में गैरी कूपर और रिचर्ड विडमार्क वो एक कार्ड डिसाइड खींचा करते थे और इसे डिसाइड करते थे कि अपाचे से लड़ने के लिए कौन जाएगा। गब्बर का जो रोल था ठाकुर की फैमिली को मारने वाला, उसको वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट फिल्म से इंस्पायर होकर के लिया गया था। राज खोसला की 1970 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश, उसमें एक आर्मी का आदमी था जो कि ठाकुर के रोल के लिए इनका इंस्पिरेशन बना। मधुमती में एक कॉमिकल सीन था, सुरमा भोपाली वहाँ से इंस्पायर थे। सुरमा भोपाली का रोल पहले जगदीप के लिए नहीं करना था, लेकिन चूंकि इस फिल्म में एक कॉमिकल एंगल की ज़रूरत थी जिसलिए इस रोल को बाद में इस ओरिजिनल फिल्म में जोड़ा गया। इसको सलीम जावेद ने सोचा कि थोड़ा कॉमिकल पंच आएगा और जगदीप के ऊपर एक कव्वाली भी फिल्माई गई थी, लेकिन चूंकि फिल्म काफ़ी लंबी हो रही थी बाद में उस कव्वाली को इस फिल्म से काट दिया गया। फिल्म के चांद सा कोई चेहरा जो कि सिंगर था, जिसके सिंगर थे आनंद बख्शी जी साहब, उस और मन्ना डे और किशोर कुमार और भूपेंद्र, यही वो कव्वाली थी जिसको कि काटा गया था। इस कव्वाली को रिकॉर्ड करा गया था लेकिन पिक्चराइज नहीं करा गया, जिससे बख्शी साहब काफ़ी अधिक दुखी भी हो गए थे क्योंकि वो सोचते थे कि इससे उनका एज ए कैरियर एज ए सिंगर भी शुरू हो सकता है। फिल्म की ओरिजिनल एंडिंग जो थी वो बहुत डिफरेंट थी जैसे कि नहीं थी। उसमें ठाकुर जो थे वो गब्बर को मार देते हैं अपने जूतों से कुचल के, क्योंकि उनके हाथ ठाकुर के हाथ गब्बर ने काटे थे। लेकिन इस एंडिंग को बाद में चेंज करा गया सेंसर बोर्ड के कहने पर, क्योंकि उनका कहना था कि ये काफ़ी अधिक वायलेंट लगेगा, इसलिए
कुछ ही के दिनों के अंदर अंदर रणबीर सिप्पी साहब ने फटाफट इंतजाम करके इस सीन को बदला, और इस सीन के लिए फिल्माने के लिए वजह से फ़िल्म थोड़ा सा डिले भी हो गई, क्योंकि सब शूटिंग लगभग पैक हो चुकी थी। उसके बाद इस पूरे सेट को दोबारा बेंगलोर में फिल्म लगाया गया, और संजीव कुमार जो कि इन दिनों में रशिया थे, उनको बुलाया गया इमरजेंसी में, और इस फिल्म की शूटिंग को किया गया। उस समय देश में इमरजेंसी भी लग चुकी थी, इस वजह से थोड़ी और दिक्कत आई थी। इसके अलावा फिल्म में एक गाना था महबूबा महबूबा, जो कि ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में नहीं था, लेकिन रमेश सिप्पी और उनकी वाइफ गीता ने एक गाना सुना था, से यू लव मी, जिसको कि डेमिस रोज का नंबर था, लंदन में उन्होंने सुना था, और उन्होंने आर डी बर्मन से किया था, और इस गाने को उसके बाद उसी से इंस्पायर होकर के आर डी बर्मन ने कंपोज़ किया। सलीम जावेद फिल्म अंगारे इस फिल्म का नाम रखना चाहते थे, लेकिन बाद में इस फिल्म का नाम डिसाइड करा गया, जो कि सलीम खान का आइडिया था। फिल्म को प्लान बजट 1 करोड़ का रखा गया था, लेकिन बाद में बनते बनते फिल्म में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हो गए। जावेद अख्तर ने कहा था कि इस फिल्म जैसे कि जावेद अख्तर ने कहा कहना है कि हर एक आदमी को लग रहा था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि इसमें इमोशंस नेगेटिव थे और फिल्म बहुत अधिक बड़ी बन गई थी, और जो विलन की वॉइस थी वो थोड़ी वीक जो थी, और कास्टिंग रॉन्ग थी। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ और सभी के सभी गलत साबित हुए। इनिशियल रिपोर्ट्स में सजेस्ट कराया गया था कि जैसा कि दिख रहा था लोगों के लिए कि शोले एक फ्लॉप फिल्म साबित होगी, लेकिन राइटर सलीम जावेद को पूरा भरोसा था कि ये फिल्म अच्छा करेगी, और उन्होंने अखबार में ऐड भी दे दिया गया था। इसमें कहा गया था कि ये फिल्म हर टेरिटरी में 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी कम से कम, जो कि उसमें बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन बाद में इतिहास रचा गया और इस फिल्म ने हर टेरिटरी से 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 से 3 करोड़ रुपये कमाए, और ये उस समय की बात है जब मूवी का टिकट 10 रुपये हुआ करता था। दोस्तों, ये फिल्म भारत के 100 से अधिक सिनेमाघरों में 25 हफ्ते से ज़्यादा चली, ये एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड है, और शोले ने साबित करा कि ब्लॉकबस्टर ऑडियंस फिल्म बनी थी। लेकिन मैं आपको एक अजीब सी बात बताना चाहूँगा कि इसको केवल एक फिल्म फेयर अवार्ड मिला उस साल का, बेस्ट एडिटिंग का, जो कि एम एस शिंदे ने जीता था। इस फिल्म द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड था, और बेस्ट डायलॉग का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड, ये सारे के सारे फिल्म दीवार के पास गए थे। इतनी सफल फिल्म सिर्फ एक फिल्म फेयर जीत पाई। एक्टर मुश्ताक मर्चेंट ने इस फिल्म में 2 रोल करे थे। पहला रोल था ट्रेन ड्राइवर का, जो कि ट्रेन का सीन था, और दूसरा रोल उन्होंने करा था जो कि जय वीरू जब एक पारसी मैन की मोटरसाइकिल चुराते हैं, तो उसमें पारसी जो मैन बने थे वो एक्टर मुश्ताक मर्चेंट थे। दोस्तों, जय और वीरू के नाम सलीम खान के कॉलेज के दोस्त वीरेंद्र सिंह ब्यास के सन जो जागीरदार थे खजारना कोठी इंदौर में, उनके नाम पर रखा गया, और जय सिंह राव केलेवर जो कि पिंडारी वॉरियर था और वेजिटेबल फार्मर था, उसके नाम पर रखा गया था। आज दोनों ही दुनिया में नहीं है। जो ट्रेन की रॉबरी का सीक्वेंस है उसको फिल्माने में 20 दिन लगे थे, और ये मुंबई पुणे के बीच की जो रेलवे लाइन जाती है पनवेल के पास, उस जगह पर फिल्माया गया था। दोस्तों, अमजद खान ने एक र्यूमर सुना कि उनको सलीम जावेद पसंद नहीं कर रहे हैं। उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ इस बात का कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सलीम जावेद के कहने पर ही उनके लिए रोल ऑफ़र किया गया था। लेकिन बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़ती चली गई, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि बाद में इन लोगों ने कभी भी साथ में काम नहीं करा, अमजद खान और सलीम जावेद ने। शत्रुघ्न सिन्हा को पहले जय के रोल के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करा कि इस रोल को वो अच्छा कर पाएंगे। मैकमोहन ने अपने रोल को करने के लिए बम्बई से बेंगलोर के बीच 27 बार सफ़र करा। जो सांभा का रोल था मैकमोहन ने करा। आप समझ सकते हैं वो कितने इस रोल को करना चाहते थे। जया बच्चन उन दिनों प्रेग्नेंट थी अपनी डॉक्टर श्वेता बच्चन से, जब वो फिल्म की शूटिंग हो रही थी, और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो वो प्रेग्नेंट थी अपने बच्चे अभिषेक बच्चन से। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इसमें जो विशलिंग की साउंड है वो आर डी बर्मन के बहुत प्रिय लॉन्ग टाइम असिस्टेंट मनोहारी सिंह ने इसमें विशल को बजाया है। दोस्तों, आशा भोसले पहले गाना महबूबा महबूबा गाना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने आर डी बर्मन को इस गाते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि इस गाने को भाई आर डी बर्मन पर पिक्चर आ जाना, फिल्म वॉइस को गाना चाहिए। गाना बाद में हेलन पर पिक्चराइज हुआ, और मेल वॉइस के लिए सूट करने के लिए इसमें जलाल आगा के कैरेक्टर को जोड़ा गया। दोस्तों, प्रेमनाथ को गब्बर सिंह का रोल डैनी डेंजोडप्पा से पहले ऑफर हुआ था, लेकिन वो इस रोल को नहीं कर पाए। धर्मेंद्र का टंकी का सीन, जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्रेट ऑफ सेंटा विक्टोरिया से इंस्पायर था। इस मूवी का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में शोली अनइंटरप्टेड 5 साल तक चली थी, सन 75 से सन 80 तक, और 1999 में BBC इंडिया ने अपना सर्वे करा था पोल, उसमें शोले को फिल्म ऑफ द मिलेनियम चुना था।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच।